बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ उस शलवार की स्टिचिंग की जिसकी कटिंग मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उसकी डिज़ाइनिंग भी बताऊँगी। ये वो वाला ट्राउज़र है कि जिसमें हमने ऐड करके, यानी कि उसकी चौड़ाई में हमारे पास कपड़ा कम था और हमने उसमें कपड़ा प्लस करके डाला था और उसकी कटिंग मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस कपड़े को हमने जोड़ना कैसे है, उसको जोड़ने के बाद हमने ट्राउज़र को कंप्लीट कैसे करना है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपनी मशीन पे। तो जनाब, ऐसा है कि हमारे पास जब हमने ट्राउज़र को कट किया तो 2 पांचे और 4 पीस इसके अंदर ऐसे हैं, कली नुमा पीस, जिनको कि हमने इसकी विड्थ में ऐड करना है। ठीक हो गया। तो अब हमने करना ये है कि हमारे 2 पीस कली वाले जो हैं वो एक पांचे के साथ जुड़ेंगे और 2 पीस दूसरे पांचे के साथ। तो हमने शुरू इस तरह से करना है कि एक पीस जो है उसका, 4 पीस थे ना, उसका एक पीस जो है उसकी जो लंबी वाली साइड है, एक साइड होगी लंबी वाली और एक होगी छोटी वाली। वो मैं आपको कटिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। छोटी वाली साइड जो है वो आसन की साइड होती है और जो उसकी लंबाई वाली साइड होगी वो जुड़ जाएगी हमारे पांचे के साथ, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। ये उसकी लेंथ वाली साइड से हमने एक तरफ से कली का जो कट हुआ पीस था, ऐसे हमने, देखिए, लंबाई वाली साइड से हमने पांचे के साथ जोड़ दिया और आसन वाली साइड को हमने छोटी साइड करके उस तरह से छोड़ दिया। और हमने उसका सेंटर में भी सिलाई लगा दी। जो ट्राउज़र की एक सेंटर सिलाई मस्ट होती है लगाना, वो हमने लगा के इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लिया। हमारे दोनों ही पांचे सिल के तैयार हो चुके हैं, यानी कि पीस जोड़ के तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये करना है कि उसको सेंटर से जोड़ना है, यानी कि जो आसन का होता है उससे, वो हमने आसन जोड़ दिया इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब हमारा ट्राउज़र नजर आने लगा। अब हमने ये किया है कि हमने इसकी लास्टिक उसमें ऐड करनी है। तो लास्टिक ऐसे ऐड करनी है कि लास्टिक हमें टोटल चाहिए 13 पे, यानी कि राउंड अबाउट मुझे चाहिए 26 और ये मुझे चाहिए हाफ में 13। ठीक हो गया। और इस तरह से मैंने इसको लास्टिक को, इसकी जो सिलाई थी वो पक्की कर ली मशीन पे लाके। पक्की करने के बाद मैंने ये किया है कि मैंने इसको अब शलवार में, ट्राउज़र में ऐड करना है। कैसे करना है? सबसे पहले मैंने ये करना है, अपने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस तरह से मैंने इसमें लास्टिक को रखना है और आधा इंच मैंने इस तरह से उसको फोल्ड करना है और उसके बाद 2 इंच जो फोल्डिंग का कपड़ा रखा था वो रख के मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके और लास्टिक को बीच में रखते आना है और बाहर बाहर से उसकी सिलाई लगाते हुए आना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अब ये पूरी मैंने सिलाई जो है वो घुमा देनी है। जब ये पूरे ट्राउज़र के उसके ऊपर बेल्ट वाली साइड पे सिलाई घूम जाएगी तो हमारी लास्टिक उसके अंदर हो जाएगी और हमारा कपड़ा बाहर से सारा स्टिच हो जाएगा। ये देखें, ऐसे। ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि हमें अपनी लास्टिक को सेट करना है और उसके ऊपर वाली सिलाई लगानी है। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने उसकी जितनी भी जो नटें हैं वो सेट करनी है पहले हाथ से, फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई आपने जब भी लास्टिक के ऊपर लगानी है ना, आपने लास्टिक को खींच के लगानी है, ऐसे ऐसे खींच के आप सिलाई लगाएंगे तो आपका ये सिलाई जो है, जब आप ट्राउज़र को यूज़ करेंगे तो वो फटेगी नहीं। ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि हमने इसका पांचे में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 4 इंच, 3 इंच की चौड़ाई का कपड़ा चाहिए था, तो मैंने उसको 4 इंच रखा है क्योंकि फोल्डिंग में आधा इंच जाके तो वो 3 इंच रह जाएगा। तो इसकी ये वाली जो लंबाई है, ये हमारा जितना ट्राउज़र के पांचे की है विड्थ, उसके हिसाब से हमने इसको रखना है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है, तो मैंने लेस को थोड़ा सा पहले अच्छा सा प्रेस कर लेना है पानी लगा के। उससे ये होगा कि जब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन खिंचा हुआ नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब मैंने ये किया कि अपने जो पांचे का था ना विड्थ, उसको, और जो नीचे कपड़े की विड्थ है उसको मेजर कर लिया और उसके ऊपर लेस मेजर करके कट कर लिया है। ठीक हो गया। अब मैंने ये किया है कि अपनी लेस की जो उल्टी साइड है उसको अपने कपड़े की सीधी साइड पे रख के इस तरह से सिलाई कर दिया।
ये मुझे नीचे की तरफ को सीधा दिखाना है, इसलिए मैंने इस तरफ को इसको बैक साइड पे रखा है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी साइड भी लेस की जो उल्टी साइड है ना वो रख दी। अब मैंने इन दोनों लेस की उल्टी साइड जो है इस तरह रख के सिलाई कर दी और मैं इसको नीचे की तरफ सीधा करके प्रेस लगा के फिर इसको अपने पांचे के साथ जोड़ूंगी। सही हो गया। अब ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको प्रेस लगाना है, अच्छा सा पानी लगा के मैंने इसको प्रेस कर दिया। जब ये प्रेस हो गया अच्छा सा होके, तो मैंने क्या किया, इसको अपने पांचे के साथ जोड़ लिया। ठीक हो गया। अब इन दोनों पट्टियों को मैंने अपने पांचे के साथ किस तरह से जोड़ना है कि मैंने अपने पांचे को पहले बैक साइड से रख देना है और मैंने पांचे के बैक साइड के ऊपर इसकी बैक साइड को रख के इस तरह से ऐसे, ये देखिए पांचे का भी बैक साइड है और जो हमने नीचे डिजाइन बनाया है उसका भी बैक साइड है। ठीक है, दोनों बैक्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के आपने स्टिच कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जब बैक साइड से स्टिच हो जाए तो हमने इसको फ्रंट पे सीधा कर लेना है। ये देखें, तो ये मेरा पांचे का सीधा साइड, उसके ऊपर मैंने उसका अपना डिजाइन जो है उसको सीधा कर लिया है और एक स्टिच यहाँ से लगा दी, एक सिलाई इधर से लगा दी और एक इनर की सिलाई हम लगाएंगे। अब मेरे दूसरे पांचे पर भी इसी तरह से मैंने सिलाई लगा दी और एक एक सिलाई में नीचे इनर पे भी लगाऊंगी, बिल्कुल बॉटम के इनर पे। ठीक हो गया। ये इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट, दोनों पांचे का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमने अपने पांचे को कितनी विड्थ देनी है, यानी कि मुझे अपना पांचा तकरीबन चाहिए था 9 इंच, तो मैंने इसको 9 इंच के ऊपर निशान लगा दिया। इसी तरह से मुझे इसकी जो विड्थ मैंने पहले से मेजर करके रखी हुई थी उसके ऊपर मैंने निशान लगा दिया। अब इस निशान को, यानी कि पांचे के निशान को अपने उस विड्थ के निशान के साथ आपने ऊपर मार्क कर देना। ये देखिए मैंने मार्क कर दिया। इसके ऊपर से अब मैं स्टिच लगाऊंगी, एक पांचे को भी लगाऊंगी अच्छा सा करके और सेम इसी तरह से अपने दूसरे पांचे को भी लगाऊंगी। ठीक है। ये देखिए मेरा ट्राउज़र हल्के फुल्के से डिज़ाइन सा बन के तैयार हो गया। मैंने इसको स्टिच कर दिया और इस्त्री भी कर दिया। और देखिए अब हम अपने इस ट्राउज़र को इंशाल्लाह के शर्ट के साथ आपको